नमस्कार साथियों, ज्ञान स्तरीय गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का उदय कब हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण रहे थे। इन बहुत सारे बिंदुओं पर आज हम एक नजर डालते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। इसका विकास भारत के उत्तर पश्चिम भाग, वर्तमान पाकिस्तान के सिंध और पंजाब क्षेत्रों में हुआ। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक के बीच अपने चरम पर थी। बाद में यह सभ्यता धीरे धीरे खत्म होने लगी। 1750 के बाद क्या हुआ, आज तक इसके बारे में सही प्रमाण देखने को नहीं मिले हैं। अलग अलग चीजें बताई गई हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में इस तरह के आपके बर्तन दिखाए गए हैं, इस तरह की आपकी चित्रकारी दिखाई गई है, इस तरह की आपकी लेखन विधि दिखाई गई है। लेखन विधि चित्रों के माध्यम से दिखाई गई है। ये आपकी उस समय की चित्रकारियां हैं, उस समय के लेखन हैं। उनकी लेखन विधि मुख्य रूप से चित्रों के रूप में ही दिखाई जाती है। चित्रात्मक उनकी लेखन विधि है। इससे यह पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शिक्षित सभ्यता थी। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग पढ़े लिखे थे। इस सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में की गई है ये खोज। और 1922 में आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान की खोज की। इसके लिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है इसे। इसलिए आगे चलते हैं। प्रमुख स्थल, साथियों, प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा ये प्रमुख स्थल हैं। इनके वर्तमान नाम यहाँ लिखे हुए हैं और इनकी विशेषताएं भी सामने लिखी गई हैं। एक एक चीज को मैं पढ़ता हूं तो हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम वीडियो को रोककर एक एक चीज को नोट कर लेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। देखो आगे, यह शहरी सभ्यता थी, नगर योजना थी। आगे, शहरों को दक्षिणायन दिशा में बनाया गया था। नगर दो भागों में विभाजित थे। ऊपरी भाग दुर्ग कहलाते थे, निचला भाग सामान्य जनता के लिए होता था। मकान पक्की ईंटों से होते थे। वीडियो को रोक के एक एक चीज आप नोट कर सकते हैं। एग्जाम में यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका सामाजिक जीवन क्या था, इसको भी आप एक नजर में वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। धर्म और विश्वास के लिए भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। शिव, पशुपति जैसे देवता के संकेत यहाँ मिले हैं। प्रकृति पूजा ये किया करते थे। यज्ञ एवं मंदिर जैसी कोई पक्की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं है। यज्ञ और मंदिर जैसी जानकारी हमें वैदिक काल में मिलती है। अगले टॉपिक में हमारा वैदिक काल ही होगा। वैदिक काल पे बाद में चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। व्यापार, बंदरगाह और मुद्राएं ये सभी कार्य होते थे। लेखन प्रणाली सिंधु लिपि चित्र लिपि जैसी थी, जो अभी तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। इसको बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों दिशाओं में लिखी जाती थी। विज्ञान और तकनीकी मापने के मानक, भार और मापन प्रणाली थी। जल प्रबंधन की विशेष व्यवस्था थी। यहाँ पर ईंटें एक समान आकार की होती थी। तकनीकी दक्षता के यहाँ प्रमाण देखने को मिले हैं। नदियों का मार्ग बदलना, विशेषकर सरस्वती का दिखाया गया है। जलवायु परिवर्तन, आर्यों का आगमन भारत में 1550 से आपका आर्यों का आगमन माना जाता है। 1750 से लेके 1500 या 1550 के बीच में क्या हुआ, इसका स्पष्ट कहीं भी किसी भी किताब में कहीं कोई आज तक उल्लेख नहीं है। केवल कल्पनाओं पर ही आधारित हैं चीजें। आगे चलते हैं। खोज और प्रमुख पुरातत्वविद 1921, 1922 इनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। आगे, प्रमुख स्थल, राज्य, विशेषताएं, प्रमुख स्थल, इन पर भी एक नजर मार लेनी है आपको। इनको भी आपको पढ़ लेना है। नगर योजना, यह हमारा दोबारा यहाँ आगे।
सिंधु सभ्यता के पतन के कारण बहुत सारे बताए गए हैं। सिंधु सभ्यता के पतन का कोई एक निश्चित कारण नहीं है, परंतु निम्नलिखित अनुमान प्रमुख हैं। नदी मार्ग बदलना, यदि नदी मार्ग बदलती है तो कोई सभ्यता का लुप्त नहीं होती है। सरस्वती और सिंधु का मार्ग बदलने के कारण सभ्यता नष्ट हुई, इसको बहुत कम लोग मानते हैं। भूकंप या बाढ़ के कारण भी पूरी सिंधु सभ्यता नष्ट नहीं हो सकती, इसको भी नहीं मानते। सूखा, जलवायु परिवर्तन, इससे भी पूरी सभ्यता उत्तर से लेके आपके पूर्वी भाग और पश्चिम तक की पूरी सभ्यता नष्ट नहीं हो सकती। आर्यों का आक्रमण, आर्यों के आने के कारण टकराव हुए हैं, इसकी संभावना पक्की है। आर्य मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आने के बाद उन्होंने यहाँ मारकाट मचाई है और मारकाट मचा के यहाँ की सभ्यता पर अपना कब्जा कर लिया। भोजन की तलाश में वे यहाँ आए होंगे। यहाँ भोजन के बहुत अच्छे संसाधन थे, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, कृषि उन्नत थी, तो आर्यों ने यहाँ आकर अपना कब्जा कर लिया। ये सबसे सटीक माना जाता है। अत्यधिक शहरीकरण यह भी नहीं हो सकता। अगर शहरीकरण होता तो सभ्यता का नाश नहीं होता, शहरीकरण से बदलाव दिखाई देते। महत्व और विशेषताएं, विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यताएं थी, एक नजर इस पे भी मारनी है। सिंधु घाटी सभ्यता की नदियां और नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां हैं, ये प्रमुख नदियां हैं उस समय की, इस पर भी नजर मार ली है। इनका उस समय क्या नाम था, वर्तमान नाम क्या है, किसके किनारे बसे नगर हैं ये, यहां से भी हमारे प्रश्न आते हैं, इसको आप नोट कर लेना। ये सारे आप नोट कर लोगे तो आपको आगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने में काफी आसानी होगी। इसके बाद हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होने वाली है। सिंधु नदी, सामान्य जानकारी इनके बारे में दी गई है, इसलिए वीडियो को रोक रोक के आप इनको नोट कर लेना। घग्गर, हकड़ा या सरस्वती नदी तीनों एक ही चीज है। इसके बाद भोगवा नदी, गुजरात की नदी, ये सारी नदियों के बारे में जानकारी दी गई है, इसलिए इनको रोक रोक के आप पढ़ना और आप इसको नोट कर लेना। हम सीधे चलते हैं इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ, जहां से हमने कितना सीखा इसका मूल्यांकन हम खुद करेंगे। आगे चलते हैं इसी क्रम में। कुछ विशेष स्थल और उनके विशिष्ट अवशेष। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में महान स्नानागार यहाँ मिला है, कांस्य की नृत्य की मिली है, पुजारी की मूर्ति मिली है, स्नानालयों से युक्त मकान मिले हैं जहाँ स्नानालय दिखाई दिए हैं। हड़प्पा धान्यगार मिला है, सीलें मिली हैं, मिट्टी की बैलगाड़ी मिली है, मकानों की पक्की योजना मिली है। इसी तरह आपके लोथल में मिले हैं, गोदी बंदरगाह है, यहाँ कोठार, बाट और माप की प्रणाली मिली है, दफनाने की प्रथा यहाँ देखने को मिली है। कालीबंगा जले हुए खेत मिले हैं, अग्निवेदी मिली है, दोहरी नगर संरचना यहाँ देखने को मिली है, धौलावीरा जल संचय प्रणाली मिली है, दोहरी नगर व्यवस्था यहाँ देखने को मिली है, पत्थरों से बनी संरचनाएं मिली हैं। राखलगढ़ी हरियाणा कंकालों के साथ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, योजनाबद्ध नगर व्यवस्था यहाँ देखने को मिली है। विशेषताएं, ये अवशेष सभ्यता की नगर योजना, विज्ञान, कला, धर्म, व्यापार और जीवन शैली को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि 5000 वर्ष पूर्व भारतवर्ष में एक अत्यंत उन्नत और संगठित समाज विद्यमान था। इसी क्रम में पहला प्रश्न हमारे सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त महान स्नानागार किस स्थल से मिले हैं? ऑप्शन सी हमारा सही है, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? यह भी हमारी मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। इसकी लंबाई भी आप लिख लेना, नोट कर लेना। पुजारी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये भी हमारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोथल किस अवशेष के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी हमारा सही है, ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, यहां से व्यापार किया जाता था।
हड़प्पा सभ्यता में शीलें किस उद्देश्य से प्रयुक्त होती हैं? ऑप्शन सी, व्यापार और पहचान के लिए शीलें प्रयुक्त होती थी उस समय पर। अगला प्रश्न, जले हुए खेतों के प्रमाण कहाँ मिले हैं? जले हुए खेतों के प्रमाण कालीबंगा में देखने को मिले हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि उस समय गेहूं वगैरह प्रचुर मात्रा में होता था। मुख्य फसल गेहूं, जौ वगैरह थी, इस तरह की फसलें। फायर अल्टार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी हमारा सही है, यह भी हमारा कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इसके बारे में सामान्य जानकारी, कालीबंगा में अग्निवेदी के प्रमाण मिले हैं जो किसी धार्मिक क्रिया के संकेत देते हैं। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की जल संचय प्रणाली के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? धौलावीरा प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में सबसे बड़ा है? प्रश्न नंबर 9, राखीगढ़ी सबसे बड़ा है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा स्थित राखीगढ़ी भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है ये। हड़प्पा से किस प्रकार की कृषि सामग्री प्राप्त हुई है? ऑप्शन सी हमारा सही है, अनाज प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की लिपि को क्या कहा जाता है? इसे चित्र लिपि कहा जाता है। चित्रात्मक थी ये, चित्र बनाए जाते थे उस समय पर, चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास किया जाता होगा, इससे यही पता लगता है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस देवता की आकृति मानी जाती है? ऑप्शन बी हमारा सही है, पशुपति शिव की मानी जाती है ये। लोथल से प्राप्त बाट और माप किस धातु के बने होते थे? ये पत्थर के बने होते थे। सिंधु सभ्यताओं को कांसे का ज्ञान था, तांबे का ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान था। लोहे की खोज वैदिक सभ्यता में हुई है और आर्यों को लोहे का ज्ञान रहा होगा, इसी से इन्होंने हथियार बनाए होंगे और इसी से इन्होंने सिंधु सभ्यता को नष्ट किया होगा। प्रश्न नंबर 14, कौन सा स्थल योजनाबद्ध कोठारों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी हमारा सही है, यहाँ लोथल अनाज रखने के लिए ये बनाए गए होंगे। मातृ देवी की मूर्तियां किस सामग्री से बनी हैं? ऑप्शन बी हमारा मिट्टी से ये बनी है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धौलावीरा स्थल किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में स्थित है ये। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वनमाली में मकानों की क्या विशेषता पाई गई है? यहां लकड़ी के फर्श देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटें किस अनुपात में थीं? ऑप्शन सी हमारा सही है, 1:2:4 के अनुपात में थी ये। चून हुदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हमारा सही है। हड़प्पा से प्राप्त बैलगाड़ी किस सामग्री से बनी हुई पाई गई है? ये मिट्टी से बनी हुई पाई गई है। मोहनजोदड़ो में पाए गए सार्वजनिक स्नानागार को क्या कहा जाता है? इसे ग्रेट बाथ कहा जाता है इसको। आगे चलते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की क्या विशेषता थी? ढकी हुई नालियां थी। ऑप्शन बी हमारा सही है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए। आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, पुजारी की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? ऑप्शन बी हमारा सही है, पत्थर चूने से बनी है। चूने को चूनर कहा गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
लोथल के अवशेषों में किस प्रकार का व्यापार प्रमाणित होता है? यह हमें समुद्री व्यापार दिखाई देता है, यहां से समुद्री व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता की सीले का प्राय किस जानवर की आकृति देखने को मिलता है? यहां हमें बैल की आकृति देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, कालीबंगा स्थल की कौन सी विशेषता कृषि के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है? ऑप्शन बी हमारा सही है, जले हुए खेत। अगले प्रश्न की तरफ, सिंधु सभ्यता में फायर अल्टार का प्रयोग संभवतः किसके लिए होता था? ऑप्शन ए हमारा सही है, पूजा और यज्ञ के लिए होता था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धौलावीरा का जल संचय प्रणाली किस प्रकार की प्रणाली थी? यहाँ कुएं भी मिले हैं, तालाब और जलाशय भी, वर्षा जल संचय उपरोक्त सभी हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है एकदम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राखीगढ़ी स्थल किस राज्य में स्थित है? यह हमारा हरियाणा में स्थित है राखीगढ़ी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता के मकानों में किस प्रकार का फर्श पाया जाता था? यहां लकड़ी का फर्श देखने को मिला है। लकड़ी का फर्श बनमाली जैसी जगह में मिले हैं, जहां ठंडी जगह होती थी। J&K में ये देखने को मिला है। बनमाली J&K में पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर। सिंधु सभ्यता में ईंटें किस अनुपात में बनाई जाती थी? दोबारा प्रश्न रिपीट हुआ है। ऑप्शन बी 1:2:2 4। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता की मिट्टी की मातृ देवी मूर्तियां क्या दर्शाती हैं? ऑप्शन बी हमारा सही है, प्रजनन और मातृ शक्ति की यहां पूजा होती थी। चुनहोदड़ो स्थल किसके लिए जाना जाता है? चुनहोदड़ो स्थल हथकरघा और मनके बनाने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा ठीक है। सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल पर धान्यागार मिला है? धान्यागार ये हड़प्पा में मिला है धान्यागार। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक किस कारण पढ़ा नहीं जा सका है? लिपि अधूरी है, भाषा अज्ञात है, संदर्भ सामग्री का अभाव है। इसका मतलब सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। सिंधु सभ्यता की मूर्ति में कांस्य का मुख्य उपयोग कहाँ हुआ है? नर्तकी और पुरुष मूर्ति में इसका प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, मिट्टी की बैलगाड़ी किसका संकेत देती है? ये कृषि और परिवहन का संकेत देती है। उस समय कृषि के जितने भी खाद्य पदार्थ या जो भी कार्य होते थे वो हमारी मिट्टी की बैलगाड़ी के द्वारा ही होते थे। तो मिट्टी की बैलगाड़ी इस बात का संकेत देती है। सिंधु सभ्यता के जल निकासी तंत्र में किसका प्रमुख योगदान था? सबसे ज्यादा प्रमुख योगदान पक्की ईंटों से बनी ढकी हुई नालियों का था। जल निकासी के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता में जलापूर्ति के लिए निम्न में से कौन सा स्रोत महत्वपूर्ण है? कुएं, नदी जल, वर्षा जल संग्रहण सभी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी हमारा सही है एकदम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पशुपति शिव के चिन्ह वाले मोहर कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन ए हमारा सही है, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा और माप प्रणाली का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता था? व्यापार में संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता था ये। अगला प्रश्न,
लोथल स्तर पर कौन से उद्योग से संबंधित उपकरण पाए गए हैं? मृत्तिका उपकरण, तांबे के औजार, मन का उद्योग, ये सभी पाए गए हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता की प्रमुख व्यावसायिक वस्तु कौन सी थी? कपास सबसे प्रमुख थी। कपास का प्रयोग सबसे ज्यादा देखने को मिला है। ऑप्शन ए हमारा सही है। कालीबंगा में किस प्रकार की खेती के प्रमाण मिले हैं? मानसून आधारित, ये भी सही है। सिंचाई आधारित, ये भी सही है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। दोनों प्रकार की खेती के प्रमाण यहां देखने को मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मकानों में किस प्रकार के शौचालय पाए गए हैं? ऑप्शन बी हमारा सही है। घर के अंदर निर्मित शौचालय यहां पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को डबल सिटी कहा जाता है? ऑप्शन सी हमारा सही है। धौलावीरा को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की कौन सी वस्तु सामाजिक विभाजन का संकेत देती है? अलग अलग आकार के मकान यहां देखने को मिले हैं। इससे यह पता लगता है कि उस समय भी लोगों में अमीरी और गरीबी थी। बड़े मकान अमीरों के, छोटे मकान सामान्य जनता के होते होंगे, यह आकलन लगाया गया है। सिंधु सभ्यता में स्नानागार का उपयोग मुख्यतः किस लिए होता था? ऑप्शन बी हमारा सही है। धार्मिक अनुष्ठान के समय इसका उपयोग होता होगा। यह एक विशाल स्नानागार था। जिस तरह हम ब्रजघाट गंगा जी नहाने के लिए जाते हैं, इस तरह वहां पर धार्मिक आयोजन के लिए इसका प्रयोग होता होगा। सिंधु सभ्यता के अवशेषों से यह निष्कर्ष निकलता है कि उनका आर्थिक आधार क्या था? आर्थिक आधार उनका कृषि और व्यापार था। अवशेषों से यही पता चलता है। अगला प्रश्न, सिंधु लिपि का अध्ययन अभी भी क्यों कठिन है? ऑप्शन ए लिपि में अनेक प्रतीक, यह भी सही है। भाषा अज्ञात, ये भी सही है। अभिलेख कम पाए गए हैं, यह भी सही है। उपरोक्त सभी कारण सही हैं। साथियों, इसी के साथ हमारा यह टॉपिक पूरा होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, वैदिक काल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।